नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हरियाणा में एक हफ्ते और लागू रहेगा लॉकडाउन। जी हां, सरकार की तरफ से देर रात ये आदेश जारी कर दिए गए हैं और एक हफ्ते तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस बार लॉकडाउन की तरह सख्ती तो होगी, लेकिन इसका नाम कुछ अलग रख दिया गया है। नाम रख दिया गया है इस बार लॉकडाउन ना कहिए, आप ये कह ले लीजिए जो हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा। हरियाणा में 17 मई तक जारी रहेगी सख्ती। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा लागू किया गया है। कोरोना कहर के बीच सरकार का यह फैसला है। पहले एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन था हरियाणा, अब लॉकडाउन की जगह सुरक्षित हरियाणा नाम होगा। तो ये बड़ी खबर लाजमी तौर पर है, लेकिन लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। और आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बीच यह फैसला किया गया। आपको बता दें कि एक बार फिर से हरियाणा में जो नए मामले सामने आए वो लगभग 13,500 से ज्यादा थे। तो महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा 10 से 17 मई तक रहेगा। अब की बार ये लॉकडाउन नाम नहीं दिया गया है, लेकिन इस बीच ये जिक्र जरूर किया गया है कि सख्ती जरूर रहेगी। तो पाबंदियां तो जारी रहेंगी। तो ये आदेशों में यह भी कहा गया कि एक हफ्ते तक लॉकडाउन तो जारी रहेगा, लेकिन इस बार इसको लॉकडाउन ना बोलकर बल्कि ये कहा जाएगा कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा। खैर, सीधा सा मतलब आपके लिए यह है कि लॉकडाउन जारी रहेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर हरियाणा के केसेस के साथ जुड़ी हुई है। जो जिक्र हम कर रहे थे कि हरियाणा में पाबंदियों को तो बढ़ाया गया है, एक हफ्ता और किया गया है, लेकिन इस बीच जो नए केसेस हैं वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों का क्या कुछ आंकड़ा सामने आया वो भी आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर। आपको बता दें कि 13,548 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं हरियाणा भर में, और गुरुग्राम में 2842 नए केस हैं। आपको यह भी बता दें कि पूरे हरियाणा में 151 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से, और गुरुग्राम में 10 लोगों ने दम तोड़ा है, जबकि रोहतक में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 20 लोगों की मौत हुई है। 227 नए केसेस आए हैं। फरीदाबाद में 1991 नए केस, 60 लोगों की मौत हुई है। चलिए रुक करते हैं सीधा। धीरेन्द्र चौधरी रोहतक से हमारे साथ हैं। रोहतक में पिछले 24 घंटे में 20 लोगों की मौत हुई है, और जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं उनमें रोहतक का भी नाम शामिल हो चुका है। रोहतक में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। धीरेन्द्र का रुख करते हैं। धीरेन्द्र, सबसे पहले लॉकडाउन बढ़ाया गया है एक हफ्ते के लिए, उसको लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी है? देखिए गौरव, लॉकडाउन बढ़ाया गया है। हालांकि सरकार ने नाम बदला है, लेकिन सख्ताई और ज्यादा कर दी गई है, पाबंदियां और कड़ी कर दी गई हैं। हालांकि ये कहा कि नाम इसका दूसरा होगा, लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन तस्वीर लॉकडाउन जैसी ही होगी, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। एक सप्ताह के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया। जहां तक केसेस की बात है, एनसीआर पूरी तरह से संक्रमित हो चुका है। एनसीआर के जितने भी जिले हैं, चाहे गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत हो, इनमें सबसे ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। और गौरव, सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसने दस्तक दे दी है। रोहतक का एक गांव है टिटोली, इसमें तकरीबन 40 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि संदिग्ध है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दावा किया गया कि सिर्फ 5 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है, लेकिन बाकी लोगों ने टेस्ट नहीं कराया, इसलिए उनके बारे में पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। और इसी तरह से रोहतक का ही मदीना गांव है, वहां पर भी काफी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, यानी कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। सरकार ने पाबंदियां कड़ी की है, इसका आंशिक असर भी देखने को मिला है। अगर पिछले सप्ताह की हम बात करें तो एवरेज हर रोज तकरीबन 15,000 के आसपास नए मामले आ रहे थे, जो फिलहाल एक सप्ताह की अगर हम बात करें तो घटते जा रहे हैं, 13,500 के आसपास आ गया है। लेकिन ये रिकवरी बेहद कम है। तकरीबन 1,000 ऐसे मरीज हैं जो कि हर रोज गैप बनता जा रहा है। पॉजिटिव मरीज तकरीबन 13,500 है, और जो रिकवरी करके जाते हैं वो तकरीबन 12 से 12,500 के आसपास है। तो अभी भी खतरा बरकरार है, और सरकार ने शायद पिछले अनुभव से, एक सप्ताह के अनुभव से ये फैसला लिया है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी रफ्तार धीमी हुई है पिछले सप्ताह के मुताबिक। तो कुल मिला के कहा जा सकता है गौरव, सरकार ने बेशक जो पाबंदियां हैं वो कड़ी कर दी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। और जिस तरह से रोहतक के अंदर बढ़ रहा है, इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान है। यहाँ पर सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश से भी जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं वो इलाज के लिए आ रहे हैं।
तो रोहतक में संक्रमण फैलने का एक बड़ा कारण ये भी है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये अंदेशा जताया गया है कि प्रदेश के अंदर आने वाले दिनों में संक्रमण फैल सकता है, उस पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन को 1 सप्ताह तक और एक्सटेंड किया गया। गौरव। शुक्रिया धीरेन्द्र, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो दो अहम चीजें हैं, एक तरफ लॉकडाउन को बढ़ाया गया 1 हफ्ते के लिए हरियाणा में। यह मुख्यमंत्री के ट्वीट में साफ तौर पर लिखा गया। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ता हम 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो ऑब्जर्व्ड होगा सुरक्षित हरियाणा के नाम से, महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के नाम से। शुक्रिया धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख होगा और अब खबर है दादरी से। जी हां, दादरी में लापरवाह पुलिस वालों के ऊपर गाज गिरी है। जी हां, एसपी ने कई पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दादरी से इस समय की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि कई पुलिस कर्मचारियों के ऊपर गाज गिरी है। 3 एसपीओ को टर्मिनेट कर दिया गया है, जबकि 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। एक होमगार्ड को वापस भेजने के आदेश हैं। कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी के दौरान लापरवाही उनकी तरफ से बरती गई। कुछ फरमा रहे थे आराम तो कुछ नदारद ही मिले, यानी कि जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी वो कुछ तो आराम करते हुए वहां पर पाए गए और कुछ की वहां पर थे ही नहीं। कोरोना काल में पुलिसकर्मियों की बड़ी लापरवाही है और इस बीच एसपी की तरफ से कड़ा नोटिस भी लिया गया। और आपको बता दें कि एक्शन लेते हुए 3 एसपीओ को टर्मिनेट कर दिया गया है, जबकि 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। अगली खबर का रुख करते हैं और अब खबर पंचकुला से। पंचकुला में लोगों को लॉकडाउन की अवहेलना करना महंगा पड़ गया। जी हां, पुलिस ने किस तरह से उनकी दंड बैठक लगवाई, किस तरह से उनको उठक बैठक करनी पड़ी, वो आपको दिखाते हैं। जी हां, पंचकुला में लापरवाह लोगों की शामत आई है। युवकों को लॉकडाउन तोड़ना महंगा पड़ गया। पुलिस ने सड़क पर ही उनकी उठक बैठक करवाना शुरू कर दिया। लॉकडाउन के दौरान साइकिलिंग कर रहे थे ये युवक। और पंचकुला के सेक्टर 5 की तस्वीरें हैं जो खूब वायरल भी हो रही हैं। तो ये एक सबक भी है उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, कोरोना है, हम तो बाहर जा सकते हैं या फिर हम जो सैर है या साइकिलिंग कर सकते हैं। देखिए, लॉकडाउन है तो किसी को भी इजाजत नहीं है। कोरोना के दौरान आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तर्क दे सकते हैं कि हम तो साइकिलिंग कर रहे थे, हम तो खुद को स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं, ये आपको घर के अंदर ही अगर कोई व्यायाम करना है तो घर के अंदर ही करना होगा। आप बाहर नहीं जा सकते, लॉकडाउन है, और अगर जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपको पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सरोज है, सबसे लास्ट में आया था सरोज। हाँ, लगा रो तू भी। हाँ होगी तेरी 500 होगी। अच्छे शुरू कर दे, 50 इतनी जल्दी मार दी तो कर दे शुरू। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर बल्लभगढ़ में है। बल्लभगढ़ में सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कार्यरत डॉक्टर कोरोना की चपेट में आए हैं। जी हां, जो फ्रंट लाइनर्स हैं वो लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और यही एक सबसे बड़ी चिंता का इस समय विषय भी है, क्योंकि लगातार दबाव डॉक्टर्स मेडिकल स्टाफ के ऊपर है। जिस तरह से केसेस पूरे देश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस बीच आपको बता दें कि बल्लभगढ़ से ये बड़ी खबर आई है, जहां पर इमरजेंसी वार्ड में कार्यरत डॉक्टर कोरोना की लपेट में आ गए। बावजूद इसके वो लगातार काम कर रहे हैं। वहीं अस्पताल के स्टाफ को डर सता रहा है कि कहीं वो भी कोरोना संक्रमित ना हो जाए। कोरोना संक्रमित डॉक्टर गोविंद ने सीएमओ से भी उन्हें रिलीव करने की गुजारिश की, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते उन्हें लगातार काम करना पड़ रहा है। इसमें स्टाफ को तो खतरा है ही, साथ साथ अस्पताल में आने वाले मरीजों को भी खतरा है। देखिए स्थिति कितनी भयावह स्थिति है कि एक डॉक्टर जो कोरोना संक्रमित है उनको अभी भी काम करना पड़ रहा है। और इस बीच कहीं ना कहीं दिक्कत उनके लिए तो है ही, लेकिन दिक्कत उन लोगों के लिए भी है जो वहां पर काम कर रहे हैं या फिर जो वहां पर इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। ये दिक्कत है कि आज हमारे डॉक्टर गवेंद्र पॉजिटिव आए हैं और तब भी वो ड्यूटी कर रहे हैं। उससे हमें भी जान का खतरा है, कंप्यूटर ऑपरेटर को भी जान का खतरा है और सभी पेशेंटों को भी है। नहीं, उन्हें कोई छुट्टी नहीं दी जा रही, वो जब से कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं। तो एक कोविड पेशेंट आदमी औरों को क्या देखेगा? अब यही देख लो, यहाँ पर जब से कंटिन्यू पेशेंट भी देख रहे हैं, हमारे इधर भी काउंटर पे भी आ रहे हैं, सारे में घूम रहे हैं वो।